मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। मुरली का टाइटल है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। परिवर्तन की शक्ति, बाबा कहता है परिवर्तन की शक्ति के द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। तो बाबा क्या समझाते हैं आज सुनते हैं। आप ये तो पहले हो चुकी है। ये बाबा ने ग्रुप से बात की है, जो बाबा के सामने ग्रुप बैठा है ना, उनसे बात की है बाबा। तो बाबा नहीं, अक्सर मैं कह रही हूँ ये हम पहले कर चुके हैं मुरली। होली हंस पे कई बार बाबा ने समझाया है बच्चों को, लेकिन ये अलग है, इसमें कुछ अलग है। अलग है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, मीठे बच्चे आप होली हंस समर्थ को मीठे बच्चे आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बाबा कहता है देखो इस समय बाहर का माहौल कैसा है, न्यूज चैनल खोलो देखो क्या क्या चल रहा है। कहते हैं पानी जल जीवन है, लेकिन जल कितनों की आज जान पर बना है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। बाबा कहता है व्यर्थ तो चारों तरफ है, और यही बाबा कहता है तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। बाबा कहता है व्यर्थ तुम्हारी बुद्धि को छू ना सके। दिखाया है ना कि रावण ने कहीं सीता को छुआ तो नहीं, ये वही रावण। बाबा कहता है बच्चे ये 5 विकार है, ये व्यर्थ है, ये साधारण है। ये बाबा कहता है आज तुम्हारी बुद्धि को छू ना। आज मैं स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं, फिर हम्म सब आ जाएंगे तो थोड़ा वो होता है। आज मैंने सुना या जो भी कुछ है मेरे मन में कि निराकार तो है भगवान एक ब्रह्म, तो वो हर युग में साकार रूप में किसी किसी के रूप में है ना, राम बन के आया, कभी कृष्ण बन के आया, तो वो साकार रूप में ऐसे भी तो आया। नहीं, देखो ऐसा परमात्मा नहीं समझते हैं क्या है वास्तव में। वो तो है, ब्रह्मा तो है, निराकार है वो, हम्म, लेकिन वो साकार जैसे ब्रह्म, अब आप बताते हो बाबा में आए साकार बन के, वो अभी आए हुए, हम्म, ऐसे वो हर युग में आए ना, एक युग में राम बन के भी आए, कृष्ण बन के भी आए। नहीं नहीं, नहीं। ये चीज एक्सप्लेन कर दो थोड़ी हाँ, सी। ये सुनते हैं। देखो परमात्मा जो है ना, वो केवल एक है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। अब वो कहता है तुमने शास्त्रों में जरूर पढ़ा है कि युगे युगे हर युग में आता हूँ, 24 अवतार गए हुए हैं शास्त्रों में। लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमको समझाते हैं कि बच्चे इस समय जब कलयुग की अति है, कलयुग का अंत खड़ा है, बाबा कहता है इस समय एक कल्प माना पूरे 5000 वर्ष में, जब ये चारों युग बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पूरा एक दिन और आधी रात बीत गई। बाबा कहता, अब बाबा कहता है ये रात के बाद मैं फिर से नई भोर लेकर आया हूं, माना सतयुग का सवेरा लेकर आया। बाबा कहता है बीच में मेरा काम ही नहीं है। जब तक सतयुग त्रेता में, वो कहता है मेरा रोल ही नहीं है। तुम सबको अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो क्यों कह दिया कि कृष्ण और राम भगवान का ही अवतार है? वास्तव में है नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये सब तो आत्माएं हैं। बाबा मुरली में समझाता है कि कृष्ण को तुम याद करते हो कि कृष्ण हमको जीवन मुक्ति देता है, मुक्ति देता है। लेकिन बाबा कहता है कृष्ण कहाँ है अभी? आज ही की मुरली में आया, बाबा कहता है कृष्ण कहाँ है अभी? इस समय बाबा कहता है अगर कृष्ण पतित पावन है, तो कृष्ण को तो सिर्फ भारतवासी मानते हैं, बाकी दुनिया कहाँ जाएगी? और फिर कहते हो कि भगवान एक है। कृष्ण को तो सिर्फ भारत में ही मानते हैं ना, बाकी विदेशी थोड़ी कृष्ण को मानते हैं। तो बाबा कहता है इसलिए पतित पावन जो है वो केवल निराकार है, और निराकार केवल एक तन का आधार लेते हैं, ब्रह्मा का।
मंदिरों में देखा है ना, शिवलिंग के साथ में नंदी हाँ, बैठ यही तो मैंने सुना है कि वो निराकार हैं, वो एक ही आकार ब्रह्मा का जैसे के लेते हैं, लेकिन उन्होंने हर युग में वो साकार रूप में एक राम के उसमें आए, कृष्ण के उसमें ऐसे आए। ये चीज मैंने आज सुनी, तो मैंने कहा मैं पूछूंगी कि आपसे। क्या होगा। अभी जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, बाबा कहता है कि बच्चे अभी तुम्हारी ये है चढ़ती कला, मैं मनुष्य से तुमको देवता बनाता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे वो कर्म के बंधन से न्यारा है, ऐसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो संसार से न्यारा और सबका प्यारा है, ऐसे हम भी उसके समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती हैं, कृष्ण बने, राम बने, गणेश बने, महावीर बने, 33 करोड़ देवी देवताएं उसके समान बने हैं, लेकिन वो देव आत्माएं हैं 33 करोड़। लेकिन परम आत्मा केवल एक है, और केवल ब्रह्मा के तन का आधार लेता है, वो भी हमको ये ज्ञान समझाने के लिए। बस संगम पर ही वो आता है। संगम के बाद वो कहता है मैं फिर तुमको मिलूंगा नहीं। बाकी द्वापर में शास्त्र बनने शुरू होंगे। बाबा कहता है जो मनुष्य आत्माएं हैं वही ये शास्त्र बनाएंगी, और अपनी अपनी मति से बाबा कहता है जो जो उनकी सूझबूझ होगी वो शास्त्रों की कथाएं फिर से बैठ बनाएंगे। बाबा कहता है भक्ति का पाठ फिर से चलेगा द्वापर से कलयुग तक। बाबा कहता है फिर कलयुग के अंत में बाबा कहता है भक्ति का फल तुमको मैं ये ज्ञान आकर सुनाऊंगा, और इसी ज्ञान से तुम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ये परमात्मा का पार्ट है, केवल एक ही बार आता है। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे अभी व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प कर्म स्वीकार किया तो व्यर्थ अनेक व्यर्थों को जन्म देगा। बाबा कहता है कि बच्चे अगर एक व्यर्थ संकल्प, एक व्यर्थ कर्म भी बाबा कहता है आपने किया, तो एक व्यर्थ बाबा कहता है अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। जैसे हम कहते हैं ना, एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है अगर एक भी व्यर्थ संकल्प अभी किया, क्योंकि बाबा हमको रोज समझाता है कि बच्चे बाप की श्रीमत पर चलो, बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं देखो, और बुरा नहीं करो। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ तो आएगा ही बीच में, लेकिन बाबा कहता है आपको इसकी काट करनी है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र दिखाए गए, ज्ञान की तलवार है ना, तो ज्ञान की तलवार से फिर क्या किया, व्यर्थ को काट दिया। अब बाबा कहता है जगत में तो झुक गई बातें हैं सबकी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कोई प्राप्ति तो नहीं है कोई प्राप्ति। बाबा कहता है कोई भी प्राप्ति नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय अनमोल है, इसको व्यर्थ में नहीं गवाना। आगे समझाया बाबा कहते हैं फिर एक व्यर्थ क्या करता है, अनेक व्यर्थ को जन्म देता है, जिसको कहते हो ना कि फीलिंग आ गई। अब कैसे पता चले कि व्यर्थ में बुद्धि खपा रहे हैं कि नहीं खपा रहे। बाबा कहते हैं जब व्यर्थ में बुद्धि खपाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर छोटी छोटी बातें फील होती है, किसी के कहे हुए बोल, किसी का व्यवहार, किसी की सोच। बाबा कहता है फिर क्या बनते हो, फीलिंग देवी। छोटी छोटी बातें फील कर रहे हैं, क्यों, वो तो व्यर्थ सुना रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ से क्या होता है, फीलिंग आ जाती है। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो फिर फीलिंग को बढ़ाएगी, अच्छी फीलिंग थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं अगर छोटी सी फीलिंग का बीज भीतर बैठ गया, तो बाबा कहता है फिर ये फीलिंग बड़ी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है। आप देखो खेत होते हैं ना, खेतों के अंदर खरपतवार कहते हैं, जो वेस्ट है, वो झाड़ें अपने आप उग जाती हैं, कोई उनके बीज डालने नहीं जाता, कोई बुआई कटाई नहीं होती उनकी, वो अपने आप ही इतने बड़े बड़े झाड़ हो जाते। तो बाबा भी हमें कहता है बच्चे व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की सोच, बाबा कहता है ये जल्दी जल्दी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल बाबा कई बार मुरली में समझाते हैं, बाबा कहते हैं देखो व्यर्थ का चिंतन कितनी जल्दी चलता है। घर में एक बच्चा अगर समय पे घर नहीं पहुंचता, तो माँ सबसे पहले व्यर्थ ही सोचने बैठती है। सोचती है नहीं सोचती। बाबा कहता है क्योंकि प्रैक्टिस हो गई ना अभी। ये है बाबा कहता है कलयुग की निशानी। अब सीता को यही अग्नि परीक्षा देनी है कि तेरे को रावण ने छुआ तो नहीं, तेरे को व्यर्थ ने छुआ तो नहीं, तू पवित्र है ना। ये है पवित्रता, बाबा कहता है। और हमने सोची देह की पवित्रता की सीता नारी है, और जो रावण है वो पुरुष है।
तो बाबा कहता है देहधारी हो ना, तो बाबा कहता है सोचते भी कहाँ तक हो, बाबा कहता है देह तक ही सोच चलती है बस। अब बाबा कहता है मैं आत्मा की बात करता हूँ कि आत्मा, बाबा कहता है ये रावण की लंका में बैठी है। बाबा कहता है चारों तरफ व्यर्थ ही व्यर्थ। तो बाबा कहता है इस व्यर्थ रूपी रावण ने तेरी बुद्धि को छुआ तो नहीं, तू पवित्र है, दे अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा देंगे कैसे? बाबा कहता है किसी की बात तुझे फील तो नहीं हो रही, तो तू पास हो गई अग्नि परीक्षा। दिखाया ना, सीता अग्नि में है और बिल्कुल एज इट इज बाहर निकल गई, छुआ भी नहीं अग्नि में। तो बाबा कहता है ये व्यर्थ की अग्नि तुझे ना जलाए। है इतनी ताकत, कोई फीलिंग ना आए मन में कि किसी ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इस समय व्यर्थ ही है। तो बाबा कहता है यही तुम्हारी सच्ची सच्ची अग्नि परीक्षा है कि रावण ने तुझे छुआ तो नहीं है, कहीं तेरे अंदर लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या कुछ अंदर पड़ा तो नहीं है। इसको बाबा कहता है योग की अग्नि में जला दो, अगर राम के साथ जाना है, क्योंकि राम तो पवित्रता का सागर। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे एक व्यर्थ बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए फिर व्यर्थ बोलने पड़ेंगे। कहते हैं ना एक झूठ बोलो तो उस झूठ को छिपाने के लिए फिर कितने झूठ बोलने पड़ जाते हैं। वो व्यर्थ आपको दे। बाबा कहता है बच्चे दुनिया वालों के पास तो व्यर्थ ही है। हाँ, किसी से बात करते हैं, पूछो क्या हाल चाल है, बस आपने प्ले किया, अब ये स्टॉप नहीं होने वाला। मिलते हैं कई लोग ऐसे, एक बार प्ले कर दो बस कि आप क्या हो, कैसे हो, हाल चाल क्या है, बच्चे कैसे हैं, बस फिर सुनते जाओ सुनते जाओ। बाबा कहता है वहां पर स्टॉप का बटन ही नहीं है कई जगह। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे कोई आपको व्यर्थ दे, लेकिन आप परिवर्तन करके समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज साइंस व्यर्थ को कार्य में लगा अच्छा बना देती है। बाबा कहता है देखो साइंस क्या करती है, रिसाइकल करते हैं ना हर चीज को, चाहे लोहा है चाहे प्लास्टिक है, हर चीज को रिसाइकल करके नया बना के ले आते। तो यहाँ बाबा भी आज बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है, क्या साइलेंस की शक्ति से हम व्यर्थ बात को समर्थ में धारण कर सकते हैं? तो बाबा कहता है जैसे एक एग्जाम्पल देके बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं जैसे खाद होती है ना, अगर खाद को हम एज इट इज उठाकर अपने ड्राइंग रूम में रख दें तो स्मेल आने लग जाएगी, क्योंकि खाद किससे बनी है, वेस्ट मटेरियल से बनी है ना। अगर उसको हम अपने ड्राइंग रूम में सजा दें, रख दें पैकेट को लाकर, तो थोड़े दिन में फंगस भी आ जाएगी, स्मेल भी आने लग जाएगी। लेकिन उसी खाद को जब हम अच्छी रीति एक प्लांट में डालते हैं, गमले में डालते हैं, तो देखो खाद में बदबू है, लेकिन सही रीति से यूज करने पर क्या बनेगी, वो एक फूल को जन्म दे सकती है, फूल खुशबू दे सकती है। अब क्या किया, व्यर्थ ने समर्थ धारण कर दिया। बाबा कहता है देखो खाद ही है ना, खाद से क्या क्या बनता है, सब्जियां बनी, फल बने, फूल पत्तियां बनी, जिसको पूजा में मंदिरों में यूज करते हो। सोचो खाद बनी किससे, गाय के गोबर से, और मंदिरों में जो हम फूल चढ़ाते हैं ना, हाँ सोचो इसके साथ जॉइंट है वो भी। लेकिन वहां दिखाया है कि कैसे वेस्ट को दी बेस्ट बनाया गया। अब बाबा कहता है क्या ये परिवर्तन की शक्ति आपके पास है? बाबा कहता है दुनिया में तो इस समय बाबा कहता है व्यर्थ ही है। क्या आप उसको समर्थ बना सकते हो? क्या रीत पता है आपको? हाँ, रिद्धि सिद्धि। बाबा कहता है तुम अभी रिद्धि सिद्धि के मालिक हो। रिद्धि सिद्धि माना, दिखाते हैं ना गणपति को कहते हैं जब आना तो रिद्धि सिद्धि साथ लेकर आना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ गया रिद्धि भी लेके, और बाबा कहता है तुमको सिद्धि भी देना। तो रिद्धि माना विधि। बाबा हमको विधि समझाता है कि बच्चे ऐसे ऐसे करोगे तो तुमको ये सिद्धि मिल जाएगी। परिवर्तन शक्ति बाबा कहता है अगर तेरे अंदर है तो तू व्यर्थ को समर्थ बना सकता। क्योंकि बाबा कहता है होली हंस बुद्धि की यही पहचान है कि कंकड़ को छोड़ देता है और मोती को चुग ले। हम क्या करते हैं सारा दिन,
क्या करते हैं हम, किसी से कोई बातचीत हुई, चर्चा हुई, व्यर्थ की टॉक थी, हम जाके किसी और को सुनाते हैं, पता है आज फलाना मिला था, आज फलानी मिली थी, आज ये बात हुई, वो बात हुई। उसका भी समय खराब किया, अपना भी समय, एनर्जी वेस्ट करी। बाबा कहता है कोई प्राप्ति हुई, इससे अच्छा तो बाप का परिचय दे देते। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, ये शक्ति आप में है, तो आप में उससे ज्यादा शक्ति है ना। बाबा कहता है खाद से तो फार बेटर हो। हम्म, एक खाद तो गाय के गोबर से बनी है, और बाबा कहता है तुम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम्हारा रचयिता तो स्वयं भगवान है। तो बाबा कहता है उससे तो ज्यादा शक्ति आप में है। कोई गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। दिखाया है ना, कृष्ण को दिखाया था महाभारत में, शिशुपाल ने 100 गालियां दी, मुस्कुराता रहा, लेकिन वहां पर एक कमी छोड़ दी उन्होंने कि 100 गाली जैसे ही खत्म होगी तो सुदर्शन चला दूंगा। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या थी, बात यह, बाबा कहता है कोई कितना भी बोले आपको गिनती तो करनी ही नहीं। बाबा कहता है वो आत्मा अपना संस्कार यूज कर रही है। बाबा कहता है जैसे ही कोई व्यर्थ सुनाए, कोई गाली करे, कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, या कोई स्तुति भी करे, दोनों चक्कर में बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि कोई तुम्हारे लिए ग्लानि कर रहा है या निंदा कर रहा है सिर्फ उसी समय। बाबा कहता है तुमको किसी की प्रशंसा के प्रभाव में भी नहीं आना, इतना न्यारा बनना है। तो बाबा कहता है अगर कोई गाली दे, उस समय बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र चलाओ कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा क्या पार्ट है। और जो सामने वाली आत्मा है वो अपना पार्ट खेल रही है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर चेहरे पर मुस्कुराहट क्या बड़ी बात है। लेकिन वहां तो ये दिखाया है कि जो श्री कृष्ण है वो भी 100 गालियां पूरी होने के बाद 101वीं गाली पर वो अपना स्वदर्शन चक्र उठाते हैं और शिशुपाल का गला काट देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देव आत्मा तो किसी का, बाबा कहता है स्वप्न में भी बुरा नहीं सोच सकती। तो किसी की गर्दन क्या काटेगी। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, कोई आपको गाली भी दे तो आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये परिवर्तन करना बाबा। अब हमारे में सुनने से ये शक्ति नहीं आ सकती। हो सकता है हमें पॉइंट अच्छा लगा, हम अपनी डायरी में इसको नोट भी कर लें। हो सकता है जब जीवन में कोई परिस्थिति आए तो हम इसको याद भी कर बैठे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत वो अभी हमारे अंदर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मुख का मौन देते हैं। बाबा ने बोला है कि कोई अगर गलत भी बोल रहा है, अपशब्द भी बोल रहा है, तो तुम जवाब नहीं दो। बाबा कहता है वो शिशुपाल है, उसको करने दो, वो उसका पार्ट है। बाबा कहता है तू तो मेरा बच्चा बन गया ना। बाबा कहता है तुम तो रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो बाबा कहता है तुम अपने स्वमान में बैठो, तुमको बाबा कहता है डिस्टर्ब होने की दरकार ही नहीं। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, मुख का मौन देते हैं। लेकिन हाँ, मन अंदर से डिस्टर्ब होता है क्योंकि उतनी ताकत नहीं है अभी। अभी एक हमने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया, पहले तो मुख से भी बोल आते थे, पहले तो मुख से भी पीछे नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन अब कम से कम बाबा को याद करते करते इतनी शक्ति मिल गई कि अब मुख से तो चुप रहते हैं। कर्म हमारा बाहर तो नहीं काउंट होगा, लेकिन अंदर तो कर्म चल रहा है। किसी आत्मा को क्या क्या कोस रहे हैं, उसके प्रति क्या सोच रहे हैं, वो कर्म का बीज तो अंदर पड़ता जा रहा है। हमको उस बीज पर रोक लगानी। बाबा कहते हैं बच्चे, आज किसी के लिए गलत सोचोगे ना, अब ये बीज अंदर पड़ा हुआ है, अब पता नहीं किस जन्म में वो आत्मा फिर क्या बनकर सामने आएगी। होता है कई बार हम किसी नए आदमी से मिलते हैं और मन में ऐसा विचार आता है कि पता नहीं ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अब पहली बार मिले हैं, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं पहले कभी, लेकिन बाबा कहता है फिर क्या होता है, उस आत्मा को देखकर बाबा कहता है जो बीज बोया था ना, उसको काटने की बाबा कहता है ऋतु आ गई अभी। फिर बुरा सोचा था तो फिर वो बैड फीलिंग साथ साथ चलेगी, उसको जब जब देखेंगे वो बैड फीलिंग साथ चलेगी। अब अगर बाबा कहता है केवल संगम पर तुमको ये नॉलेज मिल रही है, बीच में कहीं नहीं मिलेगी,
बाबा कहता है अगर इस बैड फीलिंग को चेंज करना चाहते हो, तो हम पहले क्या करते थे, बैड फीलिंग को चेंज करना होता है तो हम लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर देते थे कि इससे हमने लिंक ही नहीं रखना, इसके साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे, ये आए तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। हम क्या कर रहे थे, उस बीज को और पानी देते जा रहे थे, और पानी देते जा रहे थे। हो सकता है हम सामने आमने नहीं बैठे, लेकिन यहाँ तो वो बंदा बैठा हुआ है, यहाँ से कैसे डिलीट करेंगे उसको, यहाँ से तो डिलीट नहीं होगा। इसलिए देखो दुश्मन भी तो याद आते हैं, अच्छे तो याद आते ही हैं। हाँ, बाबा कहते हैं फिर दुश्मनों को भी तो कितना याद करते हो, कोई तुमको दुख देता है उसकी याद ज्यादा आती। इसलिए बाबा कहता है अभी बाप तुमको श्रीमत देता है, तो बाबा हमको क्या श्रीमत देता है कि बच्चे जो पुराने बीज बोए थे ना, अब बाबा कहता है उनको निकालो बाहर, वो तुमको दुख देते हैं। किसी को देखकर मूड अपसेट हुआ, नुकसान किसका, मेरा या उसका, मेरा या उसका। और बाबा कहता है ये बीज और गहरा होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो बाबा कहता है देखो अब नई खेती करनी है ना कर्मों की, हम सब यहाँ पर किसान बनकर बैठे हैं, और संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये सावन जो आया है ना, ये बाबा कहता है एक ही बार मिलता है तुमको, श्रेष्ठ कर्मों की खेती करना, इसकी बाबा कहता है तुमको समझ होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ संपर्क ऐसे हैं जिनको देखकर, जिनका नाम सुनकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहते हैं कुछ खास इनके साथ डील भी कभी नहीं करी, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता मुझे, है ना। तो बाबा कहता है फिर ये फेस टू फेस तो हो गई, बाबा कहता है क्योंकि बीज अंदर है, ये कभी तो बाबा कहता है पेड़ बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर बुआई कटाई बाबा कहता है तुम्हें ही करनी है, कटाई तो तुम, इसलिए दुनिया में कहते हैं ना जैसा फल बोया वैसा फिर, बाबा कहता है जैसा बीज है वैसा फल मिलेगा। तो अभी फिर हमको क्या चेंज करना, यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे जो पुराने बीज है ना, किसान क्या करता है जब खेत में नए बीज डालता है ना, तो पहले सारी धरती को साफ करता है, जो भी पुराना है सब उखाड़ता है, बढ़िया सा हल चलाता है, फिर उसके अंदर बीज बोता है। तो बाबा इस समय कहता है कि बच्चे सबको आत्मा देखो। तो हमने क्या किया, अपने खेत की सफाई कर ली, सबको आत्मा देखा, माना खेत एकदम साफ सुथरा हो। अब बाबा कहता है फिर यहाँ पर क्या करना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करवा रहा है ना, बढ़िया खेती। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का बीज। देह के भान में कभी नहीं जाना कि मेरा ये रिश्ता बहुत अच्छा है और मेरा ये रिश्ता बहुत बेकार, इस रिश्ते से मुझे बहुत दुख मिला, इस रिश्ते से मुझे बहुत सुख मिला। बाबा कहता है ये है तुम्हारे कर्मों की बिगाड़ खेती, ये तुमको दुख देती है बाबा। इसलिए यहाँ पर अब बाबा ने हमको समझा दिया है कि अगर कोई गुस्सा भी करे तो उसको शांति का शीतल जल दो, क्योंकि बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान की अंजलि रोज दे रहा हूँ। सावन का महीना है, दुनिया जा रही है लोटे ले लेके शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और बाबा कहता है देखो यहाँ बाप बैठे हैं बच्चों को ज्ञान का स्नान करा। तो यहाँ बाबा कहता है जब तुम आत्माओं को मैं शीतल बनाता हूँ, तो बाबा कहता है फिर कोई आत्मा तुम्हारे सामने आ भी गई, गुस्से में कुछ कह भी गई, बाबा कहता है उसको ज्ञान का शीतल छींटा दो। हाँ, बाबा कहता है दोगे तो पाओगे, कहते हैं ना दान करो, तो फिर बाबा कहता है फिर उसकी प्राप्ति अगले जन्म में हो। तो इस समय बाबा कहता है ये दान करना है अभी, क्योंकि हर एक आत्मा अभी अशांत है, दुखी है। ये दान करना बाबा कहता है। तो दुनिया में लोग कहते हैं ना शांति का दान करो, तो शांति का दान कैसे करें, क्या मुख बंद करने से शांति का दान हो जाता? बाबा कहते हैं पहले शांति को अनुभव तो करो। जब तक आत्मा ज्ञान से खुद को शांत और शीतल अनुभव नहीं करती, तब तक किसी को शांति का दान दे भी नहीं सकती। और बाबा कहता है शांति का सागर बाप तुम्हारे सामने बैठा। बाबा कहता है सागर हूं, जितना मर्जी भरो बाबा, लेकिन भरना कैसे है, ये ज्ञान का एक एक रतन है। जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में समाता जाएगा, एक एक थॉट से, पहले शांत होंगे तो किसी को शांति का दान देंगे ना। बिल्कुल। तो पहले तो शांत खुद को करना है ना। हम्म जो क्रोध होगा वो होएगा,
जो भी हमारे अंदर विकार है वो शांत करेंगे तभी तो हम किसी को शांति का दान देंगे ना। बिल्कुल, शांत तो खुद को करना है पहला ना। पुरुषार्थ तो यही है, बिल्कुल। इसलिए बाबा कहता है ना कि बच्चे कहाँ बैठे हो अभी? अब ये जो हम मुरली सुन रहे हैं, ये सुनाने वाला कौन है? ये शांति का सागर ही तो है। मुरली सुनते हुए मन को शांति मिलती है, नहीं मिलती? नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई कोई तुम्हारे सामने, जैसे जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती, अब तुम उसके सामने शांत हो, भाई वो बोल रहा है तुम शांत हो, तो शांति है ना बंदा। हम्म कोई संकल्प थोड़ा ना चल रहा है उसके लिए, मन तो शांति है। नहीं नहीं, एक एक पॉइंट अभी छूट गया, ध्यान से सुनो। जब बाबा हमें कहता है ना कि जब कोई आपसे गलत बोले, ऊंचा बोले, अपशब्द बोले, आपका अपमान करे, उस समय शांति का दान करने का मतलब ये नहीं होता कि हम चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, कि हम तो जवाब नहीं दे रहे। ये शांति नहीं है, बाबा कहता है, ये दान नहीं है। दान माना किसी को कुछ दो, उसका कटोरा भरे, ये तो हमने मुख को शांत करा। लेकिन बाबा कहता है दान यहां से निकालो तो सही, उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प तो करो। और बाबा कहता है शुभ संकल्प फिर क्या करो? उस आत्मा पे बाबा कहता है बच्चे रहम की दृष्टि, गुस्सा नहीं। हाँ, क्या होता है, हम यहाँ से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ चलता चला जाता है। तो सबसे पहले उस आत्मा के प्रति रहम की भावना हो। अगर कोई हॉस्पिटल में दर्द से चिल्लाता है ना, तो हमको देखकर उसको तरस आता है। लेकिन हमको पता है कि हॉस्पिटल की खटिया पे बेचारा लेटा हुआ है, तो शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई रोग होगा तो बेचारा तड़प रहा है। बाबा कहता है बच्चे आत्मा भी तो रोगी है, इस बिस्तर पे तड़प रही है। तो बाबा कहता है तुमको आत्मा को देखना है और उसको दान करना है। तो केवल शांत होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी तो तरफ से सेवा हो गई, नहीं। उस आत्मा को भी उस समय प्राप्ति अनुभव होनी चाहिए। जैसे अभी शिशुपाल का एग्जाम्पल दिया ना, कि शिशुपाल तो गालियां दिए जा रहा है, बहुत क्रोध में, लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कर रहा है? वो मुख से दिख रहा है कि सिर्फ मुस्कुरा रहा है, लेकिन वास्तव में वो आत्मा अंदर से पुरुषार्थ कर रही है, श्रेष्ठ बीज दे रही है उस आत्मा। मुस्कुराती कौन सी आत्मा है? जो भरपूर है, जो प्रभाव में नहीं आ रही। अगर मैं प्रभाव में नहीं आई, तभी मैं रहम की उसको भावना दे सकती हूँ। अगर प्रभाव में आ रही हूँ, डिस्टर्ब हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, तो मुझे उस पर रहम कभी भी नहीं आएगा। तो पहले तो मुझे खुद पे रहम आएगा, हाय मैं बेचारी, मैं कितना कुछ करती हूँ, कितना बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन ये तो टस से मस नहीं होते। ये शांति का दान नहीं है कि हम सोचे हमने तो सबर का घूंट पी लिया तो चलो शांति का दान हो गया, नहीं। बाबा कहता है तुम शांत रहकर दूसरों को दो, उनको जरूरत है। तो बाबा कहता है उनके प्रति अच्छा सोचने की शक्ति है, यही तो कह रहा है वो परिवर्तन की शक्ति, कि तुम, बाबा कहता है, दूसरे के व्यर्थ को समर्थ बना सकते हो। जैसे खाद का चुप एग्जाम्पल चुप दिया बाबा ने। चुप चुप रहकर तो आपने सामने वाले को तो साबित कर दिया कि शांत है, लेकिन तुम अंदर से खुद तो अशांत रहे ना। हम्म तो अपनी स्थिति को बनाते हुए हमको सामने वाली हाँ आत्मा को देना भी है। हाँ, इसलिए पहले अपने आप को शांत करना है ना, तभी तो फिर सामने वाली आत्मा को कर पाएंगे। हम्म तो शांति का दान माना उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करना। सिर्फ चुप्पी को बाबा शांति नहीं कह रहा कि तू चुप हो जा और उस आत्मा को शांति का दान मिल गया, नहीं। ऐसी शांति नहीं, बाबा कहता है, वो अनुभव नहीं करेगी। वो तो ये सोचते हैं कि ये डर गया, हाँ, तो सोचते हैं ये दब गया, इसलिए ये गलत था इसलिए चुप है। आजकल तो लोग ये भी कहते हैं देखो गलत था ना इसलिए चुप रहा, नहीं तो जवाब तो देता। उनके पास में बहुत से थॉट्स हैं हमारे लिए, उस सिचुएशन में वो बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको व्यर्थ में जाना नहीं, अपनी स्थिति को संभालो। और बाबा कहता है दान करते चलो। जैसे खाद का एग्जाम्पल दिया ना, खाद गंदगी से पैदा हुई है और देखो कितने खुशबूदार फूल दे रही है, फल सब्जियों को उगाने में कितना बड़ा योगदान दे रही है। ये है परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन सिर्फ इतना नहीं है कि सामने से कोई आग बबूला हो रहा है और मैं यहाँ चुप बैठी हूँ, नहीं। बाबा कहता है आग है ना, उसमें आपको पानी भी तो डालना है। सिर्फ आग जल रही है और मैं उसको शांति से बैठकर देखूं तो आग को शांत तो मैंने नहीं किया ना। आग के ऊपर मैं पानी डालूंगी तब बनेगा कि हाँ मैंने दान किया है। और मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी है।
बहुत सारी। तो बाबा कहता है ये परिवर्तन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर 1-2 बार करके अनुभव करेंगे ना तो कहेंगे बहुत अच्छा भी लगता है, खुशी मिलती है जब सामने वाली आत्मा। आप अपने अपने इतने अचीवमेंट्स में से कोई एक दो हमें बताओ। जब ज्ञान में नए-नए आए थे, अभी सिर्फ कोर्स ही चल रहा था उस समय, क्योंकि नया-नया था कोर्स भी, ज्ञान भी बिल्कुल नया-नया था। तो उस समय जो दीदी ने हमको कोर्स कराया, हमने दीदी से बहुत प्रश्न किए, बहुत प्रश्न। वो कहते हैं इतने प्रश्न किसी ने आज तक करे ही नहीं। हाँ, तो हमने उनको 1-2 चीज़ें अपनी जो पर्सनल थी वो शेयर करी, मदर की डेथ के बारे में डिस्कस किया, और 1-2 घर के छोटे-छोटे इश्यूज़ थे वो डिस्कस किए। तो दीदी ने फिर थोड़ी-थोड़ी समझानी, क्योंकि ज्ञान को इतना समय नहीं हुआ था अभी समझने में। तो जैसे-जैसे फिर मुरलियाँ सुनते चले गए, मुरलियों से जो बाबा ने समझानी दी, जब उसको एक संकल्प किया था बस अपने आप से, कि आज के बाद ना कोई सुनेगा नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ, किसी का झगड़ा। बस ये संकल्प अपने आप से किया था कि कोई नहीं सुनेगा कि आज के बाद मेरा किसी से झगड़ा हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है। चीज़ें बहुत सामने आती हैं, लेकिन हर बार वो बाबा सामने दिखता है तो फिर वो काम बहुत ईज़िली हो जाता है। और आज ये अचीवमेंट लगती है कि रिश्ते कितने सुधर गए पहले से। नहीं तो पहले-पहले छोटी-छोटी बात में अहंकार आके खड़ा होता। लेकिन आज धीरे-धीरे ज्ञान को समझते आज थोड़ी-सी गाड़ी पटरी पर पहुँची है। तो ये होती है ज्ञान से प्राप्ति। जब प्राप्ति होती है तब हम कहते हैं हाँ, ये फ़ॉर्मूला काम करता है। तो फिर बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे ऐसी जीवन बनी है, पूछ रहा है बाबा बच्चे से कि बच्चे ऐसी जीवन बनी है, या कहेंगे क्या करें, फलाने ने बोला ही खराब, किया ही बहुत खराब, है तो है ही बहुत खराब। हम कहते हैं ना, किसी-किसी के बारे में हम कहते हैं ये तो है ही, ये कभी नहीं सुधर सकता। जब तक ये है ना, तब तक हम ज्ञान में चल ही नहीं सकते। लेकिन बाबा हमको समझाता है, देखो आज की मुरली अगर आपने सुनी हो ना, इतना पावरफुल बाबा ने बच्चों को आज बनाया। बाबा कहता है देखो ज्ञान में ऐसी कई माताएं हैं, कन्याएं हैं, जिनको घर के लोग कहते हैं ज्ञान में नहीं जाना, उनको मुरली सुनने की परमिशन नहीं है, वो सेंटर तक नहीं जा सकती, मार खाती हैं घरों में। किसी को बाप नहीं जाने देता, किसी को पति नहीं जाने देता। तो बाबा ने फिर आज क्या समझाया, बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें भी क्या देखो, बाबा कहता है इसमें भी भलाई देखो। भलाई क्या दिखाई देखो बाबा ने, एक बच्ची मार खा रही है पति के हाथ से या किसी और के हाथ से कि ज्ञान में नहीं जाना, मुरली नहीं सुननी। अब बाबा ने इस सीन के अंदर भी बच्चों को समझाया कि इस सीन में क्या देखो। बाबा कहते हैं बच्चे जो जास्ती मार खाती है ना, वो बाप को ज्यादा याद करती हैं, दिल से याद करती हैं, मतलब की याद नहीं है उनकी। बाबा कहता है जो जास्ती याद करती है उनको पद जास्ती मिलता है। फिर बाबा ने एक बात और बताई, बाबा कहता है बच्चे कोई ऐसे ही नहीं मारता तुमको, तुमने भी कभी मारा है उसको। बाबा कहता है कभी तुमने भी मारा होगा ना, ऐसे कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि ये तो बीज हम भी क्योंकि ये तो बीज हम भी बोया है। सुनते आए हैं कि भी जो होता है ना वो पहले कभी किया होगा तुमने, किया, तभी तुम्हारे साथ ये चीज होती बिल्कुल। है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे बीज कहीं डला हुआ है ना, तभी बाबा हम्म। कहता है ये फल सामने आया है। तो ये नहीं कह सकते कि फल मिल रहा है लेकिन बीज तो हमने डाला ही नहीं। बाबा कहता है कहीं बीज डला है। तो बाबा कहता है फिर देखो कि ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, अच्छी बात है ये। और बाबा कहता है बीज जो डले हुए को याद नहीं रखते ना, वो सोचते नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, आपने हम तो दूध के धुले हुए हैं और ये हमारे साथ कर रहे हैं। कर, बिल्कुल। तो बाबा ने आज की मुरली में बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि बच्चे कैसी भी परिस्थिति है ना, तुमको बाबा कहता है व्यर्थ से समर्थ निकालना। कैसी भी परिस्थिति है, कभी बाबा कहता है किसी को ब्लेम नहीं करो कि इसकी वजह से, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि परिस्थितियों की वजह से शायद हम ज्ञान में हैं। अगर आज हमारी माँ हमारे साथ होती ना, हम ज्ञान कभी नहीं सुनते। जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। जब तक वो थी हमको भक्ति की भी जरूरत नहीं थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख भी क्या करते हैं, तुमको बाप से बेमुख कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है अभी। बाबा कहता है कि बच्चे फिर ये तो नहीं कहोगे ना कि फलाना है ही खराब। ऐसी बाबा कहता है जीवन बनी है कि परिवर्तन है मुझ में। हाँ,
तो है ही खराब। तो बाबा कहता है खराब है तभी तो उसको अच्छा बनाना है ना। कोई खराब है, बाबा कहता है तभी तो उसको अच्छा बनाना है, क्या अच्छे को अच्छा बनाना है? अच्छे को अच्छा बनाना होता है। हाँ, तो देखो। फलाना क्यों खराब है, हम्म खुद को कह दो कि मैं ही खराब हूँ, हम्म मेरी वजह से ही होगा कुछ होगा तो। बिल्कुल, देखो ज्ञान तो यही समझाता है, हाँ, लेकिन हम कभी किसी को जल्दी ऐसे हल्के में लेते नहीं ना कि गलती तो किसकी। दोष नहीं देना, हाँ, पहले खुद मेरे में कमी होगी बिल्कुल। तो हम नहीं, कई बार हम सोचते हैं ना भाई उसका क्या कसूर है, हम्म हमारे कर्मों का ही फल है, या हमने जो किया है वही भुगतना, वही चीजें तो है। हम्म फिर तो देखो फिर हम अपने पर ले जाएं तो फिर सब बातें खत्म हो जाती। वो कहते हैं ना कि धूल थी अपने पर, हम आईना साफ करते रहे। हाँ, ये हमने मिस्टेक जानते करी बहुत बड़ी। जानते तो सब है लेकिन समझता कोई नहीं है ना। हाँ, तो जानते तो बाबा सभी है लेकिन। बाबा बच्चों को समझदार भी बना रहा है, और बाबा कहता है बच्चे ये परिवर्तन आपको लाना भी लाना भी है ना। तो यहाँ फिर आगे बाबा ने हमको समझाया। बाबा कहते हैं अच्छे को अच्छा नहीं बनाना। अच्छे आए थे क्या? अब बाबा कहता है यहाँ जब आप आए थे तो अच्छे आए थे, कैसे आए थे? बाबा कहता है वाकई ये सच्चाई है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हम डिजर्व भी नहीं करते थे, हम जहां से चले थे। हमने हमेशा दूसरों के ऊपर AK-47 रखी है, और कोई कुछ कह के तो दिखाए हमारे बारे में। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, क्योंकि भक्ति का भी कितना अहंकार था कि हम तो रोज मंदिर जाते हैं। हम कैसे पापी हो सकते हैं, हम तो मंदिर रोज जाते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ कभी गए अंदर, अब हमको ये रास्ता मिला है, पहले तो ये रास्ता ही नहीं पता था। वो गाना आता है ना, बच्चे मन के सच्चे, हम्म जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पे पाप का मैल चढ़े। हम्म जैसे उम्र बढ़ती है तो ये पाप घेरते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन छोटे टाइम तो बच्चे को नहीं पता कि हम्म विकार क्या है, क्रोध क्या है। वो हम्म देखता है तो समझता है कि हाँ ये क्रोध है, ये अहंकार है। हम्म तो वही बिल्कुल चीज है ना। बिल्कुल। तो यहाँ बाबा भी हमको कहते हैं बच्चे, जब आए थे तो अच्छे आए थे या खराब आए थे? अपने दिल पे हाथ रखो, बाबा कहता है, और अपने आप से पूछो, जब यहाँ आप आए थे तो अच्छे आए थे कि बाबा कहता है खराब ही आए थे? हाँ, तो बाप ने अच्छा बनाया ना। बाबा कहता है मैंने अच्छा बनाया ना आपको, मीठे बच्चे कहकर। हाँ, बाबा कहता है मैंने कभी किसी को नहीं कहा कड़वा बच्चा, खट्टा बच्चा, फिक्का बच्चा, जहरीला बच्चा। हम तो थे, नो डाउट हम तो खूब थे। और शायद आज ये नहीं कह सकते कि थे, क्योंकि बाबा कहता है कभी कभी वो सांप फिर से फन मारने खड़ा हो सकता है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं, फिर बाप ने अच्छा बनाया ना, कभी कहा कि तुम तो बहुत खराब हो, इनको कैसे अच्छा बनाओ? बाबा कहता है किसी कपड़े को देख के मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये कपड़ा मैं कैसे धोऊं। बाबा कहते हैं मैंने सबको बुलाया कि आओ बच्चे, अब बाप आया है। हाँ, तो बाबा कहता है कैसे अच्छा बनाऊं, सोचा कभी? बना दिया ना। बाबा कहता है मैंने तो सबको अच्छा बनाया। तो इस समय आप और हम सब वॉशिंग मशीन में बैठे हुए हैं, सोचो। परमात्मा आया है और हमको रोज एक चक्कर देता है वॉशिंग मशीन के अंदर कि धुल जा, धुल जा, धुल जा। तो 23 घंटे की जो डस्ट होती है, जो व्यर्थ होता है, वो सब झाड़ देता है। बाबा कहता है बच्चे रोज ज्ञान का स्नान कर, क्योंकि 23 घंटे बाबा कहता है धूल मिट्टी से खेलते हो ना। ये शरीर क्या है? मिट्टी तो है। बाबा कहता है सारा दिन मिट्टी से खेलते हो। तो 1 घंटा बाबा कहता है फिर ये वॉशिंग मशीन में बैठना बड़ा जरूरी है। तो हम जब कभी कभी वॉशिंग मशीन चलाते हैं ना, तो ऐसा ही फील करते हैं कि एक एक कपड़ा ना, ये जैसे बाबा सब आत्माएं घुमा रहा है इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है फिर देखो मैंने कर दिया ना, तो आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बाबा कहता है मैंने भी तो किया ना, तो क्या आप नहीं बना सकते? बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, वायुमंडल ही खराब। बाबा कहता है बच्चे व्हाइट कपड़े होते हैं ना, कितनी जल्दी जल्दी मैले हो जाते। बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है, इसको बाबा कहते हैं मैं पावन बनाता हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं वायुमंडल का प्रभाव, दूसरी आत्माओं का प्रभाव, बाबा कहता है इतनी जल्दी पड़ जाता है। तो फिर बाबा कहता है ये होली हंस का लक्षण नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब हो जाएं,
हाँ, किसी की बात दिल पे ही लगा लें, कहते हैं हमको उसकी बात ही नहीं भूल रही। हाँ, तो फिर क्या क्या करते हैं बात भुलाने के लिए? कभी कोई फिल्म देख आएंगे, कभी किसी के घर जाके 2-4 दिन लगा आएंगे, कभी कोई बाहर घूमने चला जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये बोर्ड कौन साफ करेगा? बाबा कहते हैं भारी तो मन है, और तुम क्या करते हो? मन से ही पीछा छुड़ाते हो, तो जगह जगह घूम आते हो। मन अंदर अंदर रो रहा है, मन से कभी बात ही नहीं करी। मन को कभी हमने पुचकारा ही नहीं कि बात क्या हो गई। दूसरे को हम शांत कराते हैं, बता क्या बात हुई? वो कहता है देखो फलाने ने आज मुझे क्या क्या बोला। हम कहते हैं छोड़ ना, उसकी तो आदत ही है, तू अपना मूड अच्छा रख। लेकिन कभी हमने अपने मन से ये बात नहीं करी। उसको कहते हैं कि तू रोए जा, रोए जा, कभी तो राम आएगा बेड़ा पार लगा देगा, अभी तो तू रो ले। तो धीरे धीरे करते करते मन पर इतने घाव इकट्ठे हो गए कि आज हमारी ताकत भी कम हो गई। आज किसी के बोलने से पहले ही हम कहते हैं मुझे इसका सब पता है कि ये मुझसे क्या बोलना चाहता है, क्या ये कर सकता है। आज हम पहले से ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के मुंह खोलने से भी पहले। किसी की शक्ल देखते हैं, बस सारी रील घूम जाती है अंदर की पिछली बार इसने मुझे क्या क्या कहा। अभी कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन शक्ल देखते ही वो पुराना रिकॉर्ड एक्टिव हो जाता है। इस तरह बाबा कहता है अभी आत्मा वीक है इतना। जैसे होता है ना मौसम बदलता है, हम कहते हैं जल्दी से खांसी जुकाम हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी अंदर है ही नहीं। तो बाबा कहता है आत्मा के अंदर भी ताकत नहीं है। जैसे ही बाबा कहता है परिस्थिति बदली, लोगों का व्यवहार बदला, तो सबसे पहले बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति खराब होने लग जाती, क्योंकि आत्मा कमजोर है। तो कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी किसकी वाणी हो, कैसी भी किसकी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते। बाबा कहता है बच्चे, किसी का कैसा भी वातावरण है, कैसी भी दृष्टि है, कैसी भी सोच है, लेकिन बाबा कहता है आप कौन हो? आप कौन हो? खुद को क्यों भूल जाते हो बार? तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं बच्चे आप हो होली हंस। हंस को कैसे दिखाते हैं? व्हाइट कलर, है ना? और हंस हमेशा पानी पे दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बस यही याद रखो, हंस हमेशा पानी में माना, हमेशा ज्ञान के सागर के ऊपर हंस बैठा हो, ज्ञान से कभी दूर नहीं है। और बाबा कहता है हमेशा अपनी पवित्रता को याद रखो। तो फरिश्ता अर्थात अपना कार्य किया और चला। बाबा कहता है आप इस समय फरिश्ते बन रहे हो। तो फरिश्ते क्या करते हैं? कोई याद करता है दुख में तकलीफ में, फरिश्ता जाकर उसको सहयोग देता है और फिर से उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में तो हो, लेकिन ये आत्मा अभी फरिश्ता है। तो बाबा कहता है काम करो, क्योंकि बाबा कहता है कर्म का संन्यास तो तुमको नहीं मिल सकता, हाँ विकारों का संन्यास तुमको करना। तो बाबा कहता है काम करो, और ये चला अपनी स्थिति में। बाबा कहता है वापस आ जाओ। फरिश्ता कभी किसी के विघ्न के वश नहीं होता, ना ही किसी व्यक्ति के वश। तो जो फरिश्ते होते हैं, बाबा कहता है उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, देहधारियों से। बाबा कहता है वो आते हैं और दूसरों को सहयोग करते हैं और न्यारे हो जाते। इसलिए दुनिया में जब हमारे कोई काम आता है, सहयोग करता है, हम कहते हैं आप फरिश्ते हो हमारे लिए। तो फरिश्ते किसका रूप दिखाए हैं? भगवान का रूप दिखाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो फरिश्ते बनते हैं उनकी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होती है, काम किया और न्यारे हो। ऐसी रोटियां बनाना आप घर पे, बनानी तो है, प्यार से बनानी है, लेकिन बाबा कहते हैं न्यारे बन के बनाओगे तो ये रोटियां उनको ज्यादा ताकत देगी। हम जो रोटियां सेकते हैं ना, हम एक एक देहधारी के लिए बनाते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहते हैं ये मेरे की बीमारी तुम्हारे में भी बढ़ेगी और उसमें भी बढ़ेगी, और मेरा ही बाबा कहता है ये सबसे बड़ा रोग। तो रोटियां तो बनानी पड़ेंगी बाबा कहता है, लेकिन हर रोटी बनाते समय बाबा कहते हैं न्यारे भी हो जाओ। तो बाबा कहता है फिर राम के प्यारे तो सर्व जगत के प्यारे बाबा। ओम शांति।